तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में सबसे पहले जो काम का चीज़ अपन सीखे थे वो ये सीखे थे कि यही वाला जो एक्ट है ना, यही वाला, ये सारा कंपनी पे लगता है। चाहे वो LIC हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, चाहे वो IDFC हो, या फिर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कोई कंपनी हो जो बिल्डिंग विल्डिंग बनाता है, चाहे वो बैंकिंग हो, SBI, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, अरे कुछ भी हो उस पर कंपनीज एक्ट लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर इनका अपना एक्ट भी है और इनका अपना एक्ट कुछ बोल रहा है ना, तो हम लोग ज़्यादा भाव उसको देंगे। ऑब्वियस सा बात है ना, इसके ऊपर अगर अलग से एक्ट बना है तो हम लोग को उसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, तो पहला भाव उसको देंगे। ये मेन पहला बात था। फिर दूसरा अपन क्या सीखे थे? दूसरा अपन सीखे थे 2 का 20। अरे ये क्या है? ये कंपनी वाला का डेफिनेशन है। लॉ में जो कंपनी का डेफिनेशन लिखा वो कहाँ पे लिखा है? 2 का 20 में। 2 का 20 में क्या बोलता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि 2013 वाला, या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। 2013 से पहले क्या था? 1956। तो इसमें कोई कंपनी बना तो वो भी कंपनी, और इसमें कोई कंपनी बना तो वो भी कंपनी, और यही डेफिनेशन उन लोग का, हम लोग का लॉ में लिखा हुआ है। फालतू डेफिनेशन है ना। तो फिर एक हैने नाम का आदमी आया और वो थोड़ा अच्छा सा डेफिनेशन दिया। वो अपना डेफिनेशन में कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया, जैसे कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। अपन अब वो सारे चीज़ों का मतलब समझते जाते हैं। तो वो सारा चीज़ जो है वो इंक्लूड होते गया किसमें? वो इंक्लूड होते गया फीचर्स में। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी। और ये अपन कैसे याद किए थे कि अगर हम लोग को कंपनी बनाना है तो हम लोग चल के कहीं पे जाएंगे ना। हम लोग चल के क्यों जा रहे हैं कहीं पे? ताकि उसको इनकॉर्पोरेट करा पाएँ। अरे कंपनी का बर्थ कराना होगा ना, कंपनी को जन्म दिलाने के लिए हम लोग को काम करना होगा, उसको इनकॉर्पोरेट कराना होगा। तो पहला कंपनी का हैप्पी बर्थडे होता है, उसको इनकॉर्पोरेट कराते हैं। दूसरा, जैसे ही कंपनी का हैप्पी बर्थडे होता है, अब इंसान अगर जन्म लेता है तो नेचुरल पर्सन का जन्म हुआ। कंपनी जन्म लेगा तो किसका जन्म होगा? आर्टिफिशियल पर्सन। अरे भाई पर्सन क्यों बोल रहे हैं इसको? अपने पास आधार कार्ड है ना, इसके पास भी है। अपन लोग मोबाइल खरीद सकते हैं ना अपना नाम पे, ये भी खरीद सकता है, इसीलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। फिर लेकिन ये सेपरेट है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कि इसका मेंबर्स और ये अलग अलग है। आज अगर मुकेश अंबानी के कंपनी में, कौन है मुकेश अंबानी का कंपनी? रिलायंस जियो। अगर जियो कोई कांड करेगा तो उनको भाई फंसेंगे क्या? नहीं फंसेंगे। क्यों? कंपनी का यही तो कॉन्सेप्ट है कि कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग। एक फर्म अगर घपला करता है ना तो पार्टनर फंस जाता है, तुरंत पार्टनर का कॉलर पकड़ा जाता है। बट अगर एक कंपनी घपला करेगा तो क्या मेंबर्स फंसेगा? नहीं। क्यों? सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कि एक कंपनी है और उसका एक मेंबर है। मानो ये मर गया तो कंपनी को फर्क पड़ेगा? अरे ये तो सेपरेट है रे, कोई और बन जाएगा। यानी कि कंपनी का क्या है? परपेचुअल लीगल सक्सेशन। एक कंपनी चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड डिस्ट्रॉयड बाय लॉ। कंपनी को लॉ ही बना सकता है और लॉ ही बर्बाद कर सकता है। उसके बाद कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड होता है भाई। कंपनी में बेसिकली अगर हम कंपनी में पैसा लगाएं, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे थोड़ा देर में, अभी फिर से, अगर हम लोग कंपनी में पैसा लगाए हैं और मेरा जिम्मेदारी है 10 रुपया देने का। मेरा जिम्मेदारी कितना देने का है? 10 रुपया। अरे शेयर्स होता है ना, शेयर्स में याद है अनपेड अमाउंट। अरे भाई एप्लीकेशन का 2 रुपया दे दिए, अलॉटमेंट का 2 रुपया दे दिए, मेरा 6 रुपया देना बाकी है कॉल का। कंपनी को 500 करोड़ का नुकसान हो गया। कितना? 500 करोड़। हम कितना देंगे? 6 रुपया। मेरा लाइबिलिटी कितना है? 6 रुपया। हम कंपनी के मालिक है लेकिन मेरा लाइबिलिटी कितना है? 6 रुपया। क्योंकि मेरा लाइबिलिटी यहाँ पे क्या होता है? और यही 2 कारण है, सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी, कि आदमी लोग कंपनी खोलना चाहता है करके। ठीक है, हाँ उसके बारे में और बात होगा अभी। ठीक है, तो अपन क्या क्या सीखें? सबसे पहले इनकॉर्पोरेट अलग से इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इनकॉर्पोरेट होता है, ये हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, ये आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है। अब जब ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये अलग और इसका मेंबर अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर हम लोग सीखे कि इसका मेंबर मर भी जाएगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत क्या बोलते हैं, निर्दयी टाइप का आदमी है, परपेचुअल सक्सेशन। फिर हम लोग सीखें लिमिटेड लायबिलिटी, किसी को कोई दिक्कत? ये 5 था ना। फिर अपन सीखेंगे कि मानिए ठीक है, आप बोले कि कंपनी एक अलग व्यक्ति होता
हम आपका बात मानते हैं। अरे आज हमको अगर कुछ काम करना है, अगर आज हम बाइक लेने जाएंगे, हमको साइन करना पड़ेगा ना वहाँ कागज़ में। कंपनी कैसे साइन करेगा? बोले कंपनी साइन करता है कॉमन सील से, यानी कि कंपनी का एक कॉमन थप्पा होता है। मतलब कि हर कंपनी के पास कॉमन थप्पा होता होगा क्या? नहीं, ये कॉमन थप्पा रखना ऑप्शनल है। अरे इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं भाई, एग्जाम में इसके ऊपर सवाल बन सकता है, क्या कॉमन सील कंपलसरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो थप्पा रखना ऑप्शनल है। तो भैया फिर ये लोग साइन कैसे करेगा? ये लोग के पास दो ऑप्शन है, पहला या तो दो डायरेक्टर्स के साथ या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस के साथ। क्या ये बात क्लियर रहेगा? ओ भैया मतलब कॉमन सील नाम का एक चीज़ होता है वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल होता है मतलब साइड में दो ऑप्शन और हैं, या तो दो डायरेक्टर को पकड़ो या फिर एक डायरेक्टर और एक भाई बंधु अपना कौन है सीएस, उसको पकड़ो। यहाँ तक तो भैया बात समझ आ गया। फिर क्या भैया एक बात बताइए ना, मुक्कू भाई है, मुक्कू भाई, मुक्कू भाई मतलब मुकेश अंबानी जी, और ये अपना शेयर हमको देना चाह रहे हैं, क्या ये दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। मतलब कि एक कंपनी का शेयर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हाँ, अरे याद है पार्टनरशिप में क्या होता था? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर चाहिए होता था ये काम के लिए। आज तुम बताओ, स्टॉक एक्सचेंज में तुम जाएगा, एक शेयर खरीदेगा, तुम अगर वो शेयर खरीदेगा कोई और बेच रहा होगा, क्या वो सबका कंसेंट लेगा बाकी हजारों शेयर होल्डर का? नहीं लोड़ा यहाँ पे, बिंदास करो। हाँ, प्राइवेट कंपनी में इतना आसान नहीं है। तो हम लोग क्या सीखे? हम लोग सीखे कि हाँ एक कंपनी का शेयर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट पब्लिक कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का शेयर का ट्रांसफ़र में रिस्ट्रिक्शंस है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। फिर अपन सीखें कि ओनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। अरे भाई तुम मालिक होगा तुम मालिक। आज हम अगर चाहें हम जाएंगे ऑनलाइन और हम खरीद लेंगे एमआरएफ का शेयर, कितना में आता पता है? अभी शायद 80,000 के आसपास चल रहा है, हम लोग का देश का सबसे महंगा शेयर। खरीद लेंगे शेयर, क्या हम उस पर जाके कुर्सी पे बैठ के उसको ओन कर सकते, चला सकते हैं? नहीं, ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। मैनेजमेंट कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? एगो ऐसे करके कुर्सी रहेगा 4-5 गो, उसमें 4-5 आदमी बैठा हुआ होगा और वो लोग कंपनी चलाते हैं। वो 4-5 आदमी कौन बैठेगा ना, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। हम लोग ये बोलेंगे ये आदमी ऐसे चला, नहीं भाई वो हल्का आदमी नहीं है, वो लोग सीए सीएमए सीएफए एमबीए आईआईटीएंस आईएमएंस ये होते हैं वो लोग। हम लोग बोल सकते हैं? नहीं, हम लोग चूज कर सकते हैं वोट करके कि किसको बैठाना है। तो ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। क्या डे टू डे अफेयर्स में शेयर होल्डर अपना हाथ बटा सकता है? नहीं, शेयर होल्डर क्या कर सकता है? वो बोर्ड को बस अपॉइंट कर सकता है। ये बात याद रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट में सेपरेट प्रॉपर्टी। अरे भाई आज हम खरीद लिए, रिलायंस का शेयर खरीद लिए, और मेरा मन कर रहा है कि हम जाके ना वो जो रिलायंस का ऑफिस में जो मुकेश अंबानी का जो चेयर है ना बड़ा मस्त सा, उसमें जाके बैठ जाए। बैठ सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कंपनी का प्रॉपर्टी अलग है, मेरा नहीं है वो कंपनी के नाम। अरे भाई जब चेयर खरीद के लाया होगा ना तो बिल में क्या मुकेश अंबानी लिखा था? नहीं। विनय हरिद्वार लिखा था? नहीं। वहाँ लिखा हुआ था रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड, तो वो रिलायंस है उसका मालिक, हम नहीं है। मुकेश अंबानी भी वहाँ पे तब तक बैठ सकता है जब तक वो चेयर पर से है। तुम लोग को पता है कितना सारा ऐसा कंपनी होता है जिसको मेहनत करके आदमी बनाता है, और फिर फ्यूचर में जब वो कंपनी बन जाता है ना तो उस कंपनी से उसी आदमी को निकाल दिया जाता है। एप्पल का मालिक स्टीव जॉब्स को उसी का कंपनी से निकाल दिया गया था, बोर्ड से। ये बोर्ड था ना, बोर्ड मिलके उसी को निकाल दिया था। फिर क्या हुआ? फिर वो एक कंपटीटर बनाया और उस एप्पल बोला भाई वापस आ जा। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक तो कहानी क्लियर है भैया। फिर एक कॉन्सेप्ट आया कॉर्पोरेट व्हील। क्या बोले हम? अरे ये व्हील का मतलब क्या होता है? अरे पर्दा। क्या बोलते हैं इसको? पर्दा। इसका कहने का मतलब है कंपनी का ओनर अलग है और कंपनी अलग है। ये देखो, एक तरफ कंपनी एक तरफ उसका ओनर है और दोनों के बीच में क्या है? पर्दा। अब आदमी लोग क्या कर रहा था? ये पर्दा का मजा लेता था, कंपनी से फ्रॉड करवा देता था, और जब घर में पुलिस आता था ना बोलता था हम थोड़ी फ्रॉड किए, कंपनी किया। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, आप जाके कंपनी को पकड़िए। अब पुलिस कंपनी को हथकड़ी लगाएगा, पुलिस टेंशन में आ गया, कोर्ट में ये बात गया। कोर्ट में बोला गया कि देयर विल बी इंस्टेंसेस जब ये कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? लिफ्ट कर दिया जाएगा। ये पर्दा को क्या किया जाएगा? उठा दिया जाएगा। अरे इसी को इंग्लिश में मालूम है क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ये पर्दा उठाना। या फिर पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। पियर्सिंग मतलब क्या? छेद कर देना। तो ये छेद करने के कारण, क्लियर है सबको ये लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील? लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, लगा दे। ओके भैया, ये तुमको समझ में आ गया, लेकिन ऐसा कब करेंगे? ऐसा कब करेंगे?
जब धोखाबाजी होगा, जब धोखाबाजी होगा। देखो अपन यहाँ पे क्या पढ़े, अपन पढ़े कि कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स, कंपनी और मेंबर्स अलग अलग होता है। अरे फोटो में बना के दिखाए थे ना, अलग अलग होता है। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन, कंपनी जो भी कांड करेगा क्या मेंबर फंसेगा? अरे आज हम रिलायंस का शेयर खरीद लिए, कल को रिलायंस में फ्रॉड हुआ, क्या पुलिस मेरे को यहाँ से उठा के ले जाएगा? नहीं नहीं, हम अलग है, कंपनी अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। लेकिन 5 ऐसे केसेज हैं जब शेयर होल्डर को बैंड बजाया जा सकता है, जब ये पर्दा को उठा दिया जाएगा और फिर कोर्ट बोलेगा चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये 5 ही ऐसा इंस्टेंसेस है। तुम लोगों के साथ एग्जाम में क्या करेगा, 2 टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉर्पोरेट विल व्हेन इट इज लिफ्टेड, 5 मार्क्स का सवाल है, 5 पॉइंट लिखना है प्लस 1 मार्क्स ये 3 जो हाईलाइट किए पॉइंट उसको लिखना है। ये एक टाइप का क्वेश्चन, ये नहीं आता आजकल। आजकल क्या आ रहा है कि ये 5 सिचुएशन में से ना एक सिचुएशन होगा तुम्हारे सामने, कहानी होगा। वो कहानी में से तुमको समझना है कि तुमको 5 में से कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है। देखो कीवर्ड बोल्ड करके रखे हैं ना, कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है वो कहानी से समझना है। हम लोग कीवर्ड को यूज़ करते हुए, कॉर्पोरेट व्हील को डिफाइन करते हुए जब आंसर लिखेंगे ना तो 5 में 5 आएगा। समझ रहा बात को? तो ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। अब पर्दा कब हटा सकते हैं, तो पहला एग्जाम्पल ये है कि ये जो है पाकिस्तानी है। पाकिस्तान अपना क्या है, दोस्त है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अपना एनिमी है। अब पाकिस्तानी क्या इंडिया में आके आधार कार्ड क्यों बनवाया गया? इसीलिए बनवाया गया कि हम लोग का देश, हमारा पहचान हमारा आधार, ठीक है। तो अब अभी पाकिस्तानी लोग हम लोग का आधार से तो नहीं बना पा रहा था, लेकिन ये लोग और बुद्धि लगाया। ये लोग क्या किया, कुछ देशद्रोही लोग को पकड़ा, कुछ देशद्रोही लोग को पकड़ा। इंडियन है ये लोग इंडियन है, लेकिन किसका बात मान रहा है? पाकिस्तानी लोग का बात मान रहा है। पाकिस्तानी लोग का बात मान के ये लोग क्या किया, देश में कंपनी खोला। अरे नाम इंडियन का है लेकिन चला कौन रहा है, पाकिस्तानी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोला जाएगा, फिर कोर्ट में गया बात, तो कोर्ट बोला कि अरे, कोर्ट को क्या बोल रहा है ये धोखेबाज इंडियन, बोल रहा है कि अरे कंपनी अलग है, हम अलग है। तो कोर्ट क्या बोलेगा, रुको देशद्रोही, हम ये वाला कॉर्पोरेट व्हील को उठाते और इसका सही ओनर को पकड़ते। कौन मिला, पाकिस्तानी बंदा। कौन फंसा, इंडियन आदमी फंस गया। तो अगर एक कंपनी का नेचर एनिमी कंट्री का है, एनिमी कंट्री का कोई बंदा उसको ऑपरेट करे तो कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो जाता है। क्या ये बात याद रहेगा? देखो बुक में बहुत सारा केस लॉ है, नाम याद होगा गुड, नाम याद नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा भी सुनो ना, क्या होगा, टैक्स और रेवेन्यू बचाने खोज रहा भाई साहब। कैसे, बुद्धि देखना। ये कंपनी है, कंपनी का पीएल बनाते हैं। कंपनी का पीएल में कंपनी किस चीज़ पे टैक्स भरता है, मुनाफा, प्रॉफिट। अरे टू नेट प्रॉफिट। हम क्या चाहेंगे एज अ कंपनी, इसको कम दिखाएं। हम चाहेंगे ये हो ज़्यादा लेकिन इसको कम दिखाएं। कम दिखाने के लिए हम यहाँ पे बोगस खर्चा लिखना चाहेंगे। हम चाहेंगे ना कोई फालतू खर्चा लिख दें। अब हम क्या खर्चा लिखें, तो हम झूठ मूठ का लिख दिए इंटरेस्ट ऑन लोन, झूठ मूठ का लिख दिया। अब क्या होगा, तुम लोग सीए है, तुम लोग जाएगा, तुम लोग बोलेगा ये कंपनी ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, ये लोन किसको दे रहा है तुम इंटरेस्ट, तो तुम बोलेगा ये मिस्टर एक्स को दे रहे। मिस्टर एक्स कौन है, इस कंपनी का मालिक है। कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है ना। अबे हम मालिक हैं, तुम हमसे लोन लिया है और तुम हमको इंटरेस्ट दे रहा है। क्या यहाँ पे कुछ सच्चाई का कुछ ऐसे स्मेल नहीं आ रहा है कुछ गड़बड़ होने का? यहाँ पे होता है टैक्स बचाने के लिए लोग झूठा खर्चा दिखाता है, बोगस खर्चा दिखाता है ताकि हम प्रॉफिट घटा सकें। तो वहाँ पे लॉ क्या करता है, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देता है। कभी भी टैक्स को चोरी करने का कोई भी एग्जाम में हिंट आएगा, और ये नाम ना हमको पता नहीं क्यों, हम अपना फाउंडेशन में पढ़े थे, हमको आज तक याद है। जुग्गी लाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इस केस लॉ का नाम है जुग्गी लाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इन लोग दोनों के बीच में भिड़ंत हुआ था, कौन जीता था, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जुग्गी लाल क्या किया था, यही बुद्धि लगाया था, टैक्स चोरी किया था। क्या टैक्स चोरी करने पे बचेगा? नहीं, कॉर्पोरेट व्हील क्या कर देंगे, लिफ्ट कर देंगे। फिर आया अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। अरे बहुत बार ना ये कंपनी के ऊपर झंझट होता है। कंपनी के ऊपर क्या झंझट होता है कि भैया इसको ना बोनस वगैरह देना होता है। किसको देना होता है, इसका जो वर्कर लोग होता है उसको। अरे तुम लोग सुनता है ना बीसीसीएल को बोनस मिला, मस्त केटीएम लेके घूमता है कितना बीसीसीएल का बच्चा लोग, कब, दिवाली के आसपास, दुर्गा पूजा के आसपास बोनस मिलने पर। तब ये लोग बोनस नहीं देना चाहते। अब क्या करेगा ये लोग उसके लिए, ये लोग क्या किया, एक दूसरा कंपनी बनाया और बोला कि हम ना इस कंपनी का शेयर खरीदें, 100% शेयर खरीदें। अब आया वर्कमैन लोग कि साहब बोनस दीजिए। कंपनी बोला देखो ना वर्कमैन, हम तो दूसरा कंपनी का शेयर खरीद लिए हैं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। लग रहा है ना गड़बड़ी,
कुछ गड़बड़ी करने खोज, अबे तुम अपने से एक कंपनी बना रहा है, उसी का शेयर खरीद रहा है ताकि वर्कमैन को हम बोनस ना दे, तुम्हारा एक जिम्मेदारी है लॉ के तहत, तुम उससे बचना चाह रहे हैं ना, ये भी यहाँ पे भी कॉर्पोरेट विल को क्या कर दिया जाएगा, लिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? कब? टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, जिसमें बोनस टू एम्प्लॉइज जो है अक्सर एग्जाम में यही वाला पॉइंट डालता है, बट कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन से तुम बचना चाह रहे हैं जिसके लिए तुम्हें ये बना दिया, सब्सिडरी वगैरह बना दिया, कोई भी उपाय बैठा दिया, क्या लॉ छोड़ेगा तुमको? कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर देगा। क्या क्लियर है? आज मानो अपना आहान है, आहान के ऊपर बैन लग गया कि आहान तुम जो है अब ट्रक नहीं खरीद सकता, ठीक है? आहान बोला हम नहीं खरीद सकते हैं, एक काम करते हैं, हम एक कंपनी बनाते हैं ABC करके और उससे ट्रक दिलवा देंगे। लॉ क्या बोला? नहीं चलेगा। यहाँ भी तुमको बदमाशी दिख रहा है ना, तुमको मना किया तो तुम कंपनी को बनवा के कंपनी से ट्रक खरीदवाएगा, मालिक तो तुम है, तो तुम बोलेगा नहीं 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 जज साहब हम अलग है, कंपनी अलग है। जज साहब यहाँ क्या बोलेगा, ये जो कॉर्पोरेट विल बनाया ना बेटा, तुम इसको क्या करो, लिफ्ट कर दो। ये लो बे लिफ्ट हो, ये लिफ्ट हो गया। अब ये लो एक है और फिर आहान का बैंड बजाया जा सकता है। तो ये कब किया जाता है? ये तब किया जाता है अगर हम सब्सिडरी को बनाए हैं फॉर एजेंट। देखो बेटा एग्जाम में ये 2 पॉइंट पे तुम फंसेगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ। एक तो ये लीगल ऑब्लिगेशन, दूसरा एजेंट वाला। एजेंट वाला शब्द को कब यूज़ करना है? जब हमको दिख रहा है हमको कोई काम से रोका गया है और हम किस कंपनी के द्वारा वो काम करवा रहे हैं, तो ये एजेंट वाला शब्द आएगा। और लीगल ऑब्लिगेशन वाला कब यूज़ करना है? कि लॉ मना किया था फिर भी हम तेज बन गए। लॉ हमको, या तो लॉ कुछ बोला था करने के लिए हम बचना चाह रहे हैं, लॉ रिलेटेड कांड है लीगल ऑब्लिगेशन। हमको मना किया कुछ करने के लिए फिर भी हम तिगड़म भिड़ा रहे हैं, सब्सिडीज फॉर एनीथिंग। ठीक है, क्लियर रहेगा ये बात? और लास्ट में कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड या इम्प्रॉपर पर्पस टू डिफीट द लॉ। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल सा सीन था। एक कंपनी है गिलफर्ड नाम का, क्या नाम का, उससे ना एक बंदा अलग हुआ, सेपरेट हुआ। अच्छा ये हटाओ ना, इसे लेटेस्ट एग्जांपल देते। याद है कालपे? कालपे कौन है? OnePlus का को फाउंडर था। अरे OnePlus फोन, इसका को फाउंडर था। कालपे को निकाल दिया गया, कालपे को निकाल दिया गया और साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नॉन कम्पीट कॉन्ट्रैक्ट। अरे अपन पार्टनरशिप में करते थे ना, इतना किलोमीटर में इतना दिन तक काम नहीं करने देंगे, वैसा कुछ। कालपे बोला हम नहीं कर सकते, एक काम करते हम दूसरा कंपनी बनाते जो ये काम करेगा। क्या नाम रखा उसका? नथिंग। लॉ अलाउ करेगा? लॉ बोलेगा नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। क्या बोलेगा लॉ? नॉट अलाउड। क्यों? तुमको जब मना, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम उसको तोड़ने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए तुम एक दूसरा कंपनी बनाया। तुम एक कंपनी बनाया है सिर्फ किस लिए? फ्रॉड करने के लिए, लॉ तोड़ने के लिए। तो ये वाला वर्ड का यूज़ किया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? कंपनी का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी में पहले ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कितना जिम्मेदारी है। 3 कंपनी होता है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर मतलब जितना शेयर क्या होता है, याद है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, वही वाला हिसाब किताब। अब क्या होता है कि हम एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, मेरा कॉल का 5 रुपया देना बाकी है, तो मेरा जिम्मेदारी कितना होगा? 5 रुपया। लेकिन कंपनी का तो 50 करोड़ का लोन है, मेरे को फ़र्क पड़ता है क्या? मेरा कितना जिम्मेदारी है? टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। यह बात याद रहेगा। अच्छा कंपनी, हाँ, कंपनी से पैसा, कंपनी मेरे से पैसा कब मांगेगा? जब जिंदा रहेगा तब, या जब मरने जा रहा होगा तब। अगर आप शेयर वाले हैं ना, जब चाहे तब मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गारंटी का केस होता है। गारंटी में क्या होता है? गारंटी में जब कंपनी बन रहा होता है ना, तब हम वादा करते हैं। अरे हम मेंबर हैं और हम कंपनी से वादा कर रहे हैं कि ये कंपनी सुन, जब तेरा देहांत होने वाला होगा, डी फॉर देहांत, डी फॉर डिसोल्यूशन, जब तेरा डिसोल्यूशन होने वाला होगा तब तुम मेरे पास आना, हम तेरे को 100 करोड़ रुपया दे देंगे। ये कब बोले? जब कंपनी बना। अब क्या कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी मेरे पास आएगा? वो कब आएगा? जब उसका डी फॉर डिसोल्यूशन होने वाला होगा। तो यहाँ पर जो वाइंडिंग अप होता है ना कंपनी का, तब कंपनी वो स्पेसिफाइड अमाउंट हमसे मांग सकता है। जबकि शेयर में क्या था? जब मन तब मांग सकता है। याद रहेगा? अरे अनलिमिटेड कंपनी अभी पढ़े अपन, कॉर्पोरेट भी लिफ्ट किया ना, ये कंपनी अनलिमिटेड हो गया। मतलब कि यहाँ पे लाइबिलिटी जो है मेंबर का वो लिमिटेड नहीं है। कंपनी का अगर 500 करोड़ का लोन है ना, मेंबर अपना घर बार बेच के वो लोन देगा। अरे माल्या किसके नाम पे लोन लिया? किंगफिशर के नाम पे। कॉर्पोरेट भी लिफ्ट हुआ ना,
पता चला ना घपला किया था माल्या। अब 400 करोड़ का लोन किसके माथे चढ़ा हुआ है? माल्या के माथे चढ़ा हुआ है, क्योंकि कॉर्पोरेट भी लिफ्ट हो गया, किंगफिशर एंड द ओनर इज सेम, माल्या किंगफिशर दोनों सेम माना गया और फिर माल्या को पकड़ा गया। अनलिमिटेड कंपनी का एग्जाम्पल। गारंटी वाला बहुत कम है दुनिया में। अरे कोई भी कंपनी बनना चाहेगा वो क्यों बनेगा? उसको पैसा की ज़रूरत है, और गारंटी में पैसा कब मिलेगा? जब बंद होने वाला होगा तब मिलेगा। तुम किसी भी क्लाइंट को बोलेगा गारंटी कंपनी बनाने के लिए? नहीं बोलेगा। तो भैया ये बताइए, शेयर्स और गारंटी दोनों में सेम सिमिलरिटीज़ क्या है? अबे दोनों कंपनी के लिए, दोनों लीगल पर्सनैलिटी है, दोनों का लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। क्या सिमिलरिटी है? दो सिमिलरिटी है। पहला, दोनों में कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। दूसरा, दोनों में लाइबिलिटी लिमिटेड है। अंतर क्या है दोनों में? गारंटी वाला कंपनी में जब वाइंडिंग अप शुरू होगा, मेरा बात को गौर से सुन भाई, गारंटी वाला कंपनी में जब वाइंडिंग अप शुरू होगा पैसा तब मांग सकते हैं ना, और शेयर्स वाला में जब जिंदा है तब भी, जब बंद होने वाला होगा तब भी, कभी भी। ये पहला मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अच्छा, गारंटी कंपनी तुम किसको बोलेगा? क्या किसी ऐसा बंदा को बोलेगा जिसको पैसा की जरूरत है, कंपनी खोलना चाह रहा है, उसको बोलेगा? किस क्लाइंट को बोलेगा जिसको पैसा की जरूरत नहीं है? अरे बहुत सारा कंपनी होता है ना डोनेशन पे। आज हम बोले थे ना कि हम वादा किए कि हम पूरा धनबाद में सारा बिल्डिंग में सोलर पैनल लगाएंगे। तो क्या यहाँ पे हमको पैसा की ज़रूरत होगा? हाँ। ये पैसा हमको मालूम है कौन देगा? स्वयं सरकार, स्वयं मोदी जी आके बोलेंगे लो, अरे कर रहा है, पता है कि नहीं दे? हम लोग का इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देता है कि तुम लगाओ सोलर पैनल, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या वहाँ पे मेरे पास क्लाइंट आएगा, तुम क्या बोलेंगे? बेटा तुमको शेयर का तो ज़रूरत है नहीं, आज पैसा की ज़रूरत है? बोला नहीं, क्योंकि गारंटी वाला खोल लो। क्यों? क्योंकि तुमको वर्किंग कैपिटल का भी ज़रूरत नहीं है। जब तुमको वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत हो तब शेयर वाला कंपनी काम आता है। क्या ये बात क्लियर रहेगा आप लोग को? फिर आया ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। सबसे पहले मेंबर में 1% कंपनी, 1% कंपनी बोले तो इकलौता मेंबर है इसका, एक वन मैन शो है भाई। अरे ऐसा कौन कोई कंपनी होगा? एकदम होगा। अरे आज मानो तुम लोग को एक कंपनी बनाने का मन किया, तुम लोग आजकल देख रहे होगा इंटरनेट पे बहुत फेमस होके रखी है एक दीदी, वड़ा पाव गर्ल करके लड़की है, फेमस होके रखी है ना। उसको अब क्या है कि वो दुकान खोल के रखी है। अब दुकान जब बड़ा होता है तो वही क्या बनता है? बड़ा होके विकसित रूप उसका क्या है? कंपनी। तो 1% कंपनी खोलेगी, इकलौता मेंबर रहेगी उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे क्या मोर देन 1 मेंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। अच्छा, उसमें एक नॉमिनी भी होता है। कौन होता है? एक नॉमिनी भी होता है, ठीक है। अच्छा, क्या एक माइनर मेंबर बन सकता है? नो। क्या एक माइनर नॉमिनी बन सकता है? नो। अरे भाई तुम लोग गधा है, ठीक है। तुम लोग को एग्जाम में बोलेगा माइनर क्या मेंबर बन सकता है, तुम लोग बोलेगा नहीं। तुम लोग को बोलेगा माइनर क्या नॉमिनी बन सकता है, तुम लोग बोलेगा हाँ भैया हाँ माइनर नॉमिनी बन सकता है। नहीं बन सकता है। तुम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं क्या? पार्टनरशिप में था बेनिफिशियल इंटरेस्ट, यहाँ पे है क्या? अरे यहाँ पे ओपीसी में नहीं है। एक माइनर, मेरा बात को गौर से सुन, पूरा दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। एक अगर माइनर है ना, वो अपने से शेयर नहीं खरीद सकता है। क्यों? शेयर खरीदने के लिए क्या चाहिए होता है? पैन कार्ड। पैन कार्ड के लिए क्या उम्र चाहिए? 18 साल। और माइनर का मतलब क्या है? 18 साल से कम। तो शेयर नहीं खरीद सकता। लेकिन एक माइनर है भैया, उसका खूब भयंकर दिमाग चलता है स्टॉक मार्केट में, तो वो तो बर्बाद हो गया, बच्चा के साथ तो गलत हो रहा है, तो वो शेयर्स खरीद सकता है। एक माइनर एक कंपनी में शेयर्स खरीद सकता है। एक माइनर एक ओपीसी में शेयर खरीद सकता है क्या? नहीं, ओपीसी में नहीं खरीद सकता, बाकी जगह खरीद सकता है। ये बात बैठ गया दिमाग में, वेरी गुड। अच्छा, एक ओपीसी तुम बनाया। अरे ओपीसी क्या तुम दान धर्म करने के लिए बनाया था? ओपीसी बनाने का रीजन क्या बोले थे? वड़ा पाव गर्ल, एंटरप्रेन्योरशिप। देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देने के लिए? एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। तो अब हम लोग क्या बात का ध्यान रखेंगे कि एक ओपीसी जो है, क्या ये सेक्शन 8 कंपनी बन सकता है? नहीं बन सकता है। अरे सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है रे? एनपीओ, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, एक ओपीसी क्या पैसा लेन देन का काम कर सकता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी। अरे नॉन बैंकिंग मतलब बैंक नहीं है, फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब पैसा का लेन देन कर रहा है। एचडीएफसी क्या है? बैंक है, बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी। बट बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो बैंक नहीं है लेकिन फिर भी पैसे का लेन देन करता है। तुम लोग यहाँ वहाँ पे देखा हुआ भी होगा, छोटा मोटा कंपनी है, ठीक है। तो वो लोग एनबीएफसीज होते हैं। एक ओपीसी एनबीएफसी नहीं बन सकता है। एक ओपीसी के सेक्शन 8 बन सकता है फ्यूचर में जाके? नहीं बन सकता, दान धर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। एक ओपीसी क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन सकता है? हाँ बन सकता है। अरे आज वड़ा पाव गर्ल है, ठीक है, ये जाएगी शार्क टैंक में, ये बोलेगी मेरा कंपनी बहुत महान है। शार्क क्या बोलेगा वहाँ पे? चल चल हम पैसा लगा रहे हैं, हमको शेयर दे दे। अब वो ओपीसी रहेगा क्या? ओपीसी का मतलब क्या? एक मेंबर। अगर उसमें मानो अमन गुप्ता पैसा लगाता है
तो 2 मेंबर हो जाएंगे, वो ओपीसी नहीं बन सकता, वो क्या बन गया, प्राइवेट कंपनी बन गया। ठीक है, क्लियर है, ओके। बताएंगे उसको भी बताएंगे, टेंशन मत लो। फिर एगो मेमोरेंडम होता है, याद है मेमोरेंडम के लिए क्या बोले थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या बोलते हैं प्यार से अपन, बायोडाटा। अरे शादी में आता है ना बायोडाटा लड़का लड़की का, क्या होता है उसमें, नाम, हाइट, वेट, क्या करता है नहीं करता है, गोत्र वगैरह, वही है ये कंपनी का। और ओआ क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसमें क्या होता है, अरे आर्टिकल, तुम लोग मूवी का नाम सुना, आर्टिकल 370, अभी एक आर्टिकल वहां से हटा ना अपना, कश्मीर हो गया ना अपना, ये सब आर्टिकल कब आता है, जब लॉ आता है बीच में। तो जब लॉ आएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ लिखा हुआ होगा, आर्टिकल में। बायोडाटा किस में होगा, मेमोरेंडम में, याद रहेगा ये बात। तो ये ओपीसी का, ओपीसी में मेंबर का नाम किस में लिखा होगा, बायोडाटा में लिखा होगा कि रूल में लिखा होगा, बायोडाटा में, मेमोरेंडम में, कॉमन सेंस वाला बात है। ठीक है, अच्छा, तो मेरे को नॉमिनी बनाना है, नॉमिनी मतलब हम ओपीसी हैं, हम ओपीसी खोले, आज हमको कुछ हो जाएगा तो कंपनी का तो परपेचुअल सक्सेशन है, वो तो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। हमको कुछ हो जाएगा तो मेरा कंपनी कौन चलाएगा, नॉमिनी चलाएगा ना, नॉमिनी अपॉइंट करना होगा ना, तो हम एक नॉमिनी अपॉइंट करेंगे। अच्छा, हम मेजर है, क्या माइनर को नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मेरे को मन किया ना, मेरे को महेंद्र सिंह धोनी पसंद है, उसको नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि उसका प्रायर रिटर्न कंसेंट चाहिए, और रिटर्न कंसेंट तो छोड़ो, अपना ऑटोग्राफ नहीं देगा मेरे को, तो रिटर्न कंसेंट मिल पाएगा उसका, नहीं मिल पाएगा। तो नॉमिनी के लिए क्या ऐसे किसी को भी बना सकते हैं, नहीं, उसका साइन चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा, क्या कोई मानो महेंद्र सिंह धोनी को पकड़ के किसी तरह मना लिए, हम साइन ले लिए, लेकिन उसको तो रात में पता चलेगा ना कि वो गलती कर दिया मेरा कंपनी में साइन करके, तो रात में विड्रॉ करना चाहता है, एक नॉमिनी अपना किया हुआ साइन एज ए नॉमिनी को विड्रॉ करना चाहता है, क्या वो कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है, लॉ नहीं रोक रहा है। अच्छा, हम महेंद्र सिंह धोनी को नॉमिनी बनाए, और फिर मेरे को पता चला ये उसका लास्ट आईपीएल है, क्रिकेट तो ऐसे वो खेलना छोड़ दिया, मेरे को लग रहा है फायदा नहीं है इसको नॉमिनी बना के, तो हम चाह रहे हैं कोहली को नॉमिनी बनाने का। बना सकते हैं क्या, एक ओपीसी का मेंबर नॉमिनी का नाम बदल सकता है, एक नॉमिनी भी चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, और एक ओपीसी भी चाहे जो मेंबर है वो भी नॉमिनी का नाम को बदल सकता है। सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलाउड है, बस एक चीज़ अलाउड नहीं है, दो चीज़ अलाउड नहीं है, एक तो माइनर को घुसाना इस चक्कर में, और दूसरा बिना रिटर्न कंसेंट ये सब काम करना। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात बताओ, हम क्या बोले कि नॉमिनी का नाम कहाँ लिखा होता है, मुआ या ओआ, मुआ। अब मुआ में जब जब बदलाव होता है तो कहाँ भागता है मेंबर, सीए के पास, पैसा आएगा अपने पास, यहाँ पे नहीं आएगा। अब एक ओपीसी है, वो एक लौता आदमी चला रहा है, बेचारा क्या क्या देखेगा, जब जब नाम बदलेगा वो सीए के पास भागेगा, वो जब जब ये सब काम करेगा पैसा खर्चा करेगा। लॉ बोला नहीं, तुम्हारे लिए, किसके लिए, ओपीसी के लिए, अगर वो नॉमिनी का नाम बदलेगा ना तो मेमोरेंडम का बदलाव नहीं है, क्योंकि एक लौता आदमी चला रहा है ना, उसको कितना भागेगा, वो कितना काम करेगा। बोला कि तुम मस्त ऑनलाइन जाना, चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, नॉमिनी कौन बनता है, क्या हम मेरे को मन कर रहा है सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड को नॉमिनी बनाने का, बना सकते हैं, वो आर्टिफिशियल पर्सन है रे, वो नॉमिनी हमेशा नेचुरल पर्सन, जिंदा आदमी बनेगा। तो हम बोले चलो ठीक है, मेरे को ना रोनाल्डो को नॉमिनी बनाने का मन कर रहा है। ठीक है, रोनाल्डो नेचुरल पर्सन है, हाँ है। रोनाल्डो क्या इंडियन सिटीजन है क्या, रोनाल्डो इंडियन सिटीजन नहीं। अरे इंडियन सिटीजन कौन, जो अपना देश का नागरिक हो। मान लो जैन मलिक इंडिया का सिटीजन है, जैन मलिक नेचुरल पर्सन है, हाँ है। जैन मलिक इंडियन सिटीजन है, मान लो हाँ है। क्या वो रेसिडेंट है, मतलब क्या वो पिछले साल हमारे देश में मिनिमम 120 दिन था। मेरा बात को गौर से सुन रहे, एग्जाम में लिखना है। हु इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 120 डेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। क्या बोले, हु इज इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन हाउ मेनी डेज, 120 डेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। क्या था क्या जैन मलिक इंडिया में इतना दिन, तो वो नहीं बन सकता। ये ना ही मेंबर बन सकता है, ना ही नॉमिनी बन सकता है। तीन चीज बोल रहे बाबा, कौन कौन सा, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट। और रेसिडेंट सुनता ही मिनिमम कितना दिन आ रहा है दिमाग में, 120 डेज। 120 डेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अरे एग्जाम में क्या करेगा वो लोग जानता है, वो लोग क्या करेगा, ये साल का डाटा दे देगा और पिछला साल का डाटा दे देगा। और तुम लोग गधा है, तुम लोग क्या करेगा पता है, ये साल में 120 दिन ढूंढेगा ना, ना ये साल से मतलब ही नहीं है। किस साल से, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। याद रहेगा ये बात, ओके।